नमस्कार दोस्तों। कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, किस्मत। यह कहानी है सेठ अनिरुद्ध मल्होत्रा की, एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी आलीशान बंगलों, चमचमाती गाड़ियों और हजारों कर्मचारियों के बीच बीतती थी। लोग उसे नसीब वाला कहते थे, लेकिन किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। सेठ अनिरुद्ध मल्होत्रा नाम था, तो रुतबा खुद झुक कर आता था। मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग में उसका पेंट हाउस था और दुनिया के बड़े बिजनेस चैनल्स उसके इंटरव्यू लेते थे। वो कहता था, मेरी किस्मत मेरी जेब में है, मैं जो चाहता हूं वही होता है। लेकिन शायद यही घमंड उसकी किस्मत को चुनौती लगा गया। एक दिन एक बड़े सौदे में धोखा हुआ, करोड़ों का घाटा, फिर इनकम टैक्स रेड, बैंक लोन डिफॉल्ट और मुकदमे पर मुकदमे। जिस ऑफिस में वो मालिक की कुर्सी पर बैठता था, अब वहां नोटिस चिपके थे, प्रॉपर्टी अटैच्ड बाय कोर्ट। कुछ ही महीनों में सब कुछ चला गया। बीवी बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने पहचानने से इनकार कर दिया। एक रात वो सड़क किनारे बैठा था, भूखा, थका और टूटा हुआ। जिसे कभी रईसों का भगवान कहा जाता था, वो आज फुटपाथ पर बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। मुंबई की सर्द हवा में एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठा था। उसके बदन पर महंगे कपड़े नहीं थे, चेहरे पर चमक नहीं, आंखों में कोई सपना नहीं। ये वही अनिरुद्ध मल्होत्रा था, जो कभी एक करोड़ों की कंपनी का मालिक हुआ करता था, दर्जनों गाड़ियों, नौकर चाकरों और मीडिया की सुर्खियों वाला नाम। पर आज उसके पास न पैसे थे, न रिश्तेदार, न दोस्त। सबने उसका साथ तब छोड़ा जब उसकी कंपनी डूब गई और उन पर एक बड़ा आर्थिक घोटाले का झूठा आरोप लगा। उसने ठंडी सांस ली और जैकेट की जेब से एक पुराना सिगरेट निकाला, होंठों पर लाते हुए बुदबुदाया, इस सिगरेट के साथ अपनी किस्मत को भी राख कर दूंगा। माचिस जलाते ही सिगरेट हाथ से गिर गई। गुस्से में लात मारी, सिगरेट दूर चली गई। दूसरी जेब से एक पैकेट निकाला, वह खाली था। उसने थूक निगला और वो पैकेट भी दूर फेंक दिया। जब वापस जाकर गिरी हुई सिगरेट उठाने के लिए झुका, तभी एक तेज मोटरसाइकिल आई और सिगरेट को कुचलते हुए निकल गई। वो सीधा खड़ा हो गया, आंखें बंद की। शायद मेरी तकदीर भी इसी सिगरेट की तरह थी, अधूरी, गिरती हुई और कुचल दी गई। आगे बढ़ा और एक छोटे से किराने की दुकान पर पहुंचा। भूख लगी थी, पेट चिल्ला रहा था। कुछ खाने की चीजें उठाईं, लेकिन जेब में हाथ डाला तो सिर्फ कुछ सिक्के निकले। सामान वहीं रख दिया और सिर्फ एक बिस्कुट का पैकेट लेकर बाहर आ गया। पटरी पर बैठा ही था कि सामने एक भूखा, दुबला पतला कुत्ता उसे देखने लगा। उसकी नजरों में कुछ नहीं मांगने की मासूमियत थी। अनिरुद्ध ने बिस्कुट तोड़ा और कुत्ते को खिला दिया। शायद पहली बार उसने बिना स्वार्थ के कुछ दिया था। उसी वक्त पास से एक बूढ़ा भिखारी आया, पांव घिसटते हुए, आंखों में धुंध पर चेहरे पर शांति। भिखारी बैठा और धीरे से बोला, बेटा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा साथ चाहिए। अनिरुद्ध चौंका। ये शब्द उसे अपने ही बोले हुए जैसे लगे। भिखारी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। भिखारी बोला, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर सब कुछ चला भी जाए तो खुद पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि किस्मत हर किसी को एक दूसरा मौका देती है। मैंने उसी दिन शराब छोड़ दी और मेहनत से जीना शुरू किया। अनिरुद्ध के आंखों में आंसू थे। उसे लगा, आज तक मैंने सबको रास्ता दिखाया, पर अपने लिए कभी नहीं सोचा। अनिरुद्ध के चेहरे पर होश लौट आया। मैंने ये शब्द तब कहे थे जब मैं खुद को भगवान समझता था, और आज वही शब्द मुझे इंसान बनने सिखा रहे हैं। वो शब्द मैंने किसी और को नहीं, शायद खुद को कहे थे, पर आज आपने मुझे वो याद दिला दिए। भिखारी बोला, भगवान जब गिराता है तो तोड़ने नहीं, सिखाने के लिए गिराता है। और जब तक इंसान टूटे हुए हिस्सों को खुद जोड़ना नहीं सीखता, तब तक किस्मत उसके सामने दरवाजा नहीं खोलती। उसने खुद को उठाया। सुबह, नई शुरुआत का पहला दिन। अनिरुद्ध ने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर काम करता और रात में ढाबे के कोने में बैठकर पुराने बिजनेस प्लान्स दोहराता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, पर वो अब खुद को पहचानने लगा था। कुछ महीनों बाद उसने एक ठेला शुरू किया, भरोसे की चाय नाम से, जहां ग्राहक सिर्फ पैसे से नहीं, मुस्कान और बातों से भी चाय खरीद सकते थे। उसका नया फॉर्मूला था, एक प्याली चाय, एक कहानी के साथ। वो खुद चाय बनाता, खुद परोसता और लोगों को मुस्कुराना सिखाता। एक दिन एक पत्रकार ग्राहक बनकर आया। उसने अनिरुद्ध की कहानी सुनी, ठेले की फोटो ली और अगली सुबह अखबार में हेडलाइन छपी, एक रईस से रंक बना शख्स अब चाय के प्यालों में उम्मीद बांट रहा है।
वो रिपोर्ट वायरल हो गई। पुराने ग्राहक लौटे, निवेशक जुड़े और 2 साल के भीतर अनिरुद्ध ने एक नई कंपनी खड़ी कर ली, राख से रोटी। एक स्टार्टअप जो हर चाय की बिक्री से एक गरीब बच्चे को खाना देता था। लेकिन इस बार उसकी सफलता कांच और दीवारों की नहीं थी, बल्कि संघर्ष और संवेदना की थी। आज अनिरुद्ध फिर वही पेंट हाउस में था, पर अब दीवारों पर तस्वीरें नहीं, भूखों को खिलाते हुए पल लगे थे। वो रोज उस भिखारी से मिलता था। अब वो उसका संघर्ष गुरु बन चुका था। एक शाम उसने कहा, मैंने एक बात सीखी है, किस्मत लाठी लेकर नहीं आती, वो तो आईना लेकर आती है। और जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तभी तकदीर हमारा चेहरा बदलती है। और जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं, तभी जिंदगी हमें बदलना शुरू करती है। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तू अब किस्मत से जीत नहीं पाया बेटा, तू अब तकदीर बन गया है। रईसी तकदीर से नहीं, सोच से आती है। जिस दिन इंसान हार मान ले, उस दिन किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन जो गिरकर भी उठ जाए, वो तकदीर से भी बड़ा होता है। जिंदगी में सब कुछ हार सकते हो, पर अगर भरोसा और इंसानियत बची हो, तो किस्मत को दोबारा लिखना भी मुमकिन है। ये कहानी सिर्फ अनिरुद्ध की नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी टूटा है, गिरा है और फिर खुद को जोड़ा है। राख में छुपी चिंगारी को पहचानिए, क्योंकि वहीं से उठती है एक नई किस्मत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब